पार्लियामेंट में ताअत्तुल बरकरार, अपोजिशन की हंगामा आराई के बायस पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी। बजट इजलास के दूसरे मरहले में नहीं हो पा रहा है काम। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस और राहुल गांधी को बनाया निशाना। कहा, राहुल गांधी अदलिया पर दबाव डालने के लिए लीडरों के हुजूम के साथ पहुंचे सूरत कोर्ट। जमहूरियत के साथ खिलवाड़ करने में मसरूफ है कांग्रेस। मगरबी बंगाल और बिहार समेत मुल्क के कई हिस्सों में रामनवमी के दौरान तशद्दुद के पेश नजर मरकजी हुकूमत अलर्ट। मरकजी वजारत दाखिला ने हनुमान जयंती के हवाले से जारी की एडवाइजरी। तमाम रियासतों को अमन व अमान बरकरार रखने की हिदायत। कर्नाटक में जनता दल सेकुलर को बड़ा धचका। पार्टी के साबिक एमपीएल आर शिवराम गौड़ा बीजेपी में शामिल। कहा, रियासत के अवाम रियासत में चाहते हैं डबल इंजन वाली हुकूमत। तेलंगाना बीजेपी सदर और लोकसभा एमपी बंदी संजय को तेलंगाना पुलिस ने आधी रात को किया गिरफ्तार। पुलिस कार्रवाई के बाद माहौल कशीदा। बीजेपी ने की संजय की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, तेलंगाना के लोग जल्द ही इस आमराना केसीआर हुकूमत को सिखाएंगे सबक। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 34 फौजदारी मुकदमात के सिलसिले में न्यूयॉर्क की अदालत में हुए पेश। ट्रंप ने खुद को बेगुनाह करार देते हुए बाइडेन हुकूमत पर आयद किया इलेक्शन रुकवाने की साजिश का इल्जाम। और आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स के साथ। कल के मैच में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से दी शिकस्त। आदाब। खास खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। नाजरीन, सबसे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस की क़यादत में 14 अपोजिशन जमातों की तरफ से दायर दरखास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया। इस अर्जी के जरिए अपोजिशन जमातों ने मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी जैसी तफ्तीशी एजेंसियों के मनमानी इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से समाअत से इनकार के बाद अपोजिशन जमातों ने दरखास्त वापस ले ली। दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लीडरों के लिए अलहदा रहनुमा खतूत नहीं बनाए जा सकते। दरखास्त में तफ्तीशी इदारों के हवाले से मुस्तकबिल के लिए गाइडलाइंस जारी करने का मुतालबा किया गया। इससे कबल सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु संघवी ने अपोजिशन जमातों की तरफ से पेश होते हुए दलील दी कि 2013-14 से 2021-22 तक सीबीआई और ईडी के मामलात में 600% इजाफा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सियासी रहनुमा बुनियादी तौर पर एक शहरी होता है और बतौर शहरी हम सब एक ही कानून के ताबे हैं। सीजेआई ने कहा कि खास केस के हकाइक को जाने बगैर आम रहनुमा उसूल वज़ा करना मुमकिन नहीं है। जब आपके पास ज़ाती फौजदारी मुकदमा हो तो हमारे पास वापस आ जाएं। केस के हकाइक को मद्देनज़र रखे बगैर उमूमी हिदायत देना खतरनाक होगा। दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के रहनुमा मनीष सिसोदिया की अदालती हिरासत में 17 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। दिल्ली हुकूमत की एक्साइज पॉलिसी में मुबैना घपले से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए उन्हें आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। अब मनीष सिसोदिया की जमानत पर अगली समाअत 13 अप्रैल को होगी। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला आज हंगामा आराई के साथ शुरू हुआ। अपोजिशन के हंगामे के बायस दोनों ऐवानों की कार्रवाई शुरू होते ही दोपहर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए मुलतवी करनी पड़ी। राज्यसभा में अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने अडानी मामले को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। काबिल जिक्र है कि इससे पहले भी बजट इजलास मुसलसल हंगामा आराई का शिकार रहा है। बजट इजलास खत्म होने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। ऐसे में ताअत्तुल खत्म नहीं हो रहा है।
राज्यसभा अब डिजिटल हो गई है। बता दें कि राज्यसभा के चेयरमैन और नायब सदर जगदीप धनखड़ ने आज राज्यसभा की कार्रवाई डिजिटल तरीके से चलाई। इससे एक नई रिवायत शुरू हुई है और राज्यसभा ने पेपर फ्री बनने की तरफ कदम बढ़ाया है। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर शदीद हमला किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जब राहुल गांधी जमानत के लिए गए तो कांग्रेस पार्टी ने अदालत पर दबाव डालने की कोशिश की। जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। बीजेपी लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक खास शख्स के लिए लोगों की आम जिंदगी में रुकावटें खड़ी की। जो माहौल पूरे देश में तैनात किया गया, जहां शहर शहर में ट्रेनें रोकी गईं, आम जन की आवागमन में रोड़े अटकाए गए, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि क्या यह गांधीवाद का सिद्धांत है? इस प्रश्न का उत्तर दें। और ये व्यक्ति विशेष के लिए क्यों सब किया जा रहा है? कर्नाटक इंतखाबात से ऐन कबल जनता दल सेकुलर को बड़ा धचका लगा है। मांड्या से पार्टी के साबिक MPL आर शिवरामा गौड़ा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के रियासती सदर नलिन कुमार कटेल ने उन्हें पार्टी की रुकनियत दिलाई। बीजेपी में शामिल होने के बाद शिवराम गौड़ा ने कहा कि कर्नाटक के लोग रियासत में डबल इंजन वाली हुकूमत चाहते हैं। बीजेपी दोबारा मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। Karnataka people, they are very clever voters. Because of the double engine government only do the better work than any government. Early we don't know the work of the BJP in Karnataka and South India. Now we'll see the work. So this party is a totally different cadre level party. Next election, highest majority will come, BJP will form the government. वहीं कर्नाटक में बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी CT रवि ने कहा कि बीजेपी रियासत में पहले से ज्यादा सीटें हासिल करके कामयाब होगी। ये माहौल बीजेपी के तरफ से, उसकी वजह से कांग्रेस JDS का बहुत नेता लोग भाजपा में शामिल हो रहा है। ग्राउंड रियलिटी बीजेपी के फेवर में है, मोदी जी के फेवर में है। जनता भरोसा रखा है बीजेपी, केवल सिर्फ बीजेपी के ऊपर। वोट भी ज्यादा मिलेगा, सीट भी ज्यादा मिलेगा। बिहार कानून साज असम्बली में अपोजिशन ने रामनवमी के मौके पर मुख्तलिफ शहरों में हुए फिरकावाराना फसादात का मामला उठाया। कानून साज असम्बली में अपोजिशन लीडर विजय कुमार सिन्हा ने इल्जाम लगाया कि बिहार में अनारकी की सूरत हाल है। अपोजिशन अरकान ने वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगाए। अपोजिशन ने कहा कि नीतीश हुकूमत तशद्दुद पर काबू पाने में नाकाम रही है और उन्हें वजीर आला के ओहदे पर रहने का कोई अखलाकी हक नहीं है। एहतजाज करने वाले बीजेपी MLA फिरकावाराना तशद्दुद की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया कि फसादियों को जानबूझकर बचाया जा रहा है। हंगामा आराई के बायस ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। 27 फरवरी से चलने वाले इस सत्र में महोदय विपक्ष द्वारा लोक महत्व के कई गंभीर मुद्दे उठाए गए, कार्य स्थगन दिया गया, परंतु सरकार के द्वारा किसी मुद्दे पर संज्ञान नहीं लिया गया। महोदय, बीजेपी अरकान असम्बली ने रामनवमी के दौरान तशद्दुद के मामले पर ऐवान के बाहर एहतजाज किया। बीजेपी के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार शरीफ और सहसराम में रामनवमी के मौके पर हुए तशद्दुद की अदालती तहकीकात कराई जानी चाहिए। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया और तशद्दुद की हौसला अफजाई की गई। ये पुलिस इंतजामिया की मिली भगत से हुआ। उन्होंने इस तशद्दुद के लिए वजीर आला नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। एक खास समुदाय के लोगों ने रामनवमी के जुलूस में
पर पत्थर फेंके, हिंसा को प्रोत्साहित किया और पुलिस की प्रशासन की मिलीभगत थी। अब 5 दिन के बाद अभी भी इंटरनेट सेवा बंद है दोनों जगहों पर। ये क्या दर्शाता है? अभी भी तनाव बना हुआ है। और यही पैरामिलिट्री फोर्सेज अगर वो एक दिन पहले वहाँ पर बुला लिए होते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। तो ये जो भी कुछ हुआ है बिहार शरीफ और सासाराम के अंदर, पूरे तौर पर नीतीश कुमार जिम्मेवार है। और बिहार सरकार का निकम्मापन, बिहार सरकार की जो असमर्थता है, यह दर्शाता है कि सरकार ने स्थिति को बिगड़ने दिया। मगरबी बंगाल से बीजेपी के लोकसभा एमपी लॉकेट चटर्जी ने रिश्ता में तशद्दुद पर हुगली में पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। इस मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में जानिबदारी है, पथराव करने वाले को पुलिस कुछ नहीं करती और जो लोग जुलूस में शरीक थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सीपी के साथ हम जा रहे, जो पश्चिम बंगाल में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एकदम नहीं है और वन साइडेड अपीसमेंट पॉलिटिक्स चल रहा है। एज ए सीपी उनको पूरा न्यूट्रल होना चाहिए, जो इसमें दोषी है उसको शास्ति होना चाहिए और पश्चिम बंगाल में शांति होना चाहिए और रिश्ता में हुगली में जो घटना घटी है उसको कार्रवाई ठीक से होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे सीपी क्या कर रहे हैं, इसके लिए ही हम लोग का डेपुटेशन है, कुछ ना कुछ करे, कार्रवाई हो, उसका अपीसमेंट पॉलिटिक्स ना हो, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हुगली में शांति रहे। रामनवमी के मौके पर मगरबी बंगाल और बिहार समेत मुल्क के कई हिस्सों में तशद्दुद फूट पड़ा। रामनवमी पुरतशद्दुद के पेश नज़र मरकजी हुकूमत चौकन्ना हो गई है। वजारत दाखिला ने हनुमान जयंती के हवाले से अब एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में तमाम रियासतों से अमन व अमान बरकरार रखने को कहा गया है। इसके अलावा त्यौहार को पुरअमन तरीके से मनाने और समाज में फ़िरकावाराना हम आहंगी को ख़राब करने वालों पर नज़र रखने को भी कहा गया है। हुकूमतों से कहा गया है कि वो अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाएं, त्यौहार के पुरअमन इनेकाद और माशरे में फ़िरकावाराना हम आहंगी को ख़राब करने वाले किसी भी उनसुर पर नज़र रखें। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर और लोकसभा रुकन बंदी संजय को आधी रात को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें करीम नगर में उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया। बंदी संजय को पुलिस वालों ने घसीटकर पुलिस वैन में बिठाया। पुलिस की कार्रवाई के बाद माहौल कशीदा हो गया। गिरफ्तारी के दौरान बंदी संजय और पुलिस के दरमियान कहा-सुनी भी हुई। बंदी संजय के हामियों और पार्टी कारकुनों ने पुलिस को रोकने की कोशिश की। संजय को हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ एक छोटे से शहर गजोला रामाराम के एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उसके बाद बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुन थाने पहुंच गए और गिरफ्तारी के खिलाफ नारे लगाने लगे। बीजेपी क़यादत ने भी गिरफ्तारी की मजम्मत की है। मालूमात के मुताबिक हिरासत में लिए गए संजय ने लोकसभा सेक्रेटरीट को अपनी गिरफ्तारी की इत्तला दी थी। अहम बात यह है कि बंदी संजय ने रियासती हुकूमत पर 10वीं जमात के बोर्ड के पर्चे लीक होने की इत्तला मिलने के बाद शफाफ तरीके से इम्तिहान कराने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया था। बंदी संजय आज सुबह पेपर लीक के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन ने भी गुज़िश्ता माह सवालिया पर्चा लीक होने के बाद कई मुसाबिकती इम्तिहानात मनसूख कर दिए थे। केरल के कोझिकोड में ट्रेन में आग लगाने वाले मुलजिम शाहरुख सैफी को पुलिस ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी से गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने अलाप्पुझा कुन्नूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रेन के कोच के अंदर आतिशगीर मादा छिड़क कर एक मुसाफिर को आग के हवाले कर दिया था। इस वाक़े में 3 अफराद की जान गई थी। पुलिस इस जाविये से भी इस मामले की जांच कर रही है कि आया शाहरुख सैफी का ताल्लुक किसी और दहशतगर्द तंजीम से है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिम सैफी को भी ट्रेन से उतरते हुए चोटें आईं, जिसके बाद वो इलाज के लिए रत्नागिरी अस्पताल पहुंचा। ताहम वो मुकम्मल इलाज हासिल किए बगैर अस्पताल से भाग गया था। केरल के डीजीपी अनिल कांत ने कहा कि मुश्तबा मुलजिम को केरल वापस लाया जाएगा। महाराष्ट्र के डीजीपी से मुसलसल राब्ते में है। With the cooperation of central agencies and Maharashtra police, the suspected accused has been taken into custody and he'll be brought back to Kerala. I am in touch with the Maharashtra DGP and further details on his interrogation and all that, whatever is revealed will be shared with the media at an appropriate time.
रेलवे के वजीर अश्वनी विष्णु ने मुलजिम की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र हुकूमत, पुलिस और आरपीएफ और एनआईए का शुक्रिया अदा किया। This heinous crime has been apprehended in Ratnagiri district of Maharashtra. I thank the government of Maharashtra, their police, RPF and all the people connected with this, including NIA, who have been able to very rapidly, very quickly apprehend this person. सुप्रीम कोर्ट ने केरला के न्यूज चैनल मीडिया वन को सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से इनकार करने के वजारत दाखिला के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। सीजेआई ने कहा कि किसी भी मीडिया तंजीम के तनकीदी ख्यालात को हुकूमत मुखालिफ नहीं कहा जा सकता। मरकज ने मीडिया वन को दी गई सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस ले ली थी और चैनल की नशरियात पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नज़र वकला वर्चुअल तौर पर पेश होने के लिए आज़ाद हैं। सीजेआई ने यह भी कहा कि हमने बढ़ते हुए कोरोना केसेस पर अखबारी रिपोर्ट्स देखी हैं। ऐसी सूरत हाल में वकला हाइब्रिड मोड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेश होने का इंतखाब करते हैं तो हम आपको सुनेंगे। मुल्क में एक बार फिर कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने लगे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 4,435 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 2,508 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.76% है। वजारत सेहत के मुताबिक एक्टिव मरीजों की तादाद 23,091 हो गई है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 3.38% है। कोरोना वैक्सीनेशन की बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों में 1,989 खुराकें दी गई हैं। मुल्क में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। मशरकी सिक्किम के मशहूर सियाहती मकामात चांगो झील और नाथुला को जोड़ने वाले गंगटोक नाथुला जवाहरलाल नेहरू रोड पर बर्फानी तोदा गिरने से 7 अफराद की मौत हो गई है। दिफाई तर्जुमान ने कहा है कि 20 से 30 सयाहों समेत 6 गाड़ियों के बर्फ तले दबे होने का खदशा है। फौज की त्रिशक्ति कोर और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO के प्रोजेक्ट स्वास्तिक रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट और पुलिस की टीमों की बचाव मुहिम में 6 मकामी लोग समेत तकरीबन 23 सयाहों को अब तक बचाया गया है। सभी को अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। इसके अलावा सड़क से बर्फ हटाने के बाद 350 सयाहों को भी बचा लिया गया है। आज बाबू जगजीवन राम का यौम पैदाइश है। उन्होंने जिंदगी भर समाजी नाइंसाफी और छुआछूत के खिलाफ जदोजहद की। 5 अप्रैल 1908 को बिहार में पैदा हुए बाबू जगजीवन राम दलितों और मजलूमों के हकीकी नुमाइंदा थे। आज़ादी के बाद वो 1952 से 1984 तक मुसलसल मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब होते रहे और तवील अरसे तक मरकजी वजीर रहे। बाबू जगजीवन राम तमाम ज़ातों और मज़ाहिब के लोगों को मुत्तहिद करना चाहते थे ताकि भारत का इत्तिहाद हमेशा कायम रहे। उनकी साबित कदमी और दलित व पसमानदा लोगों की फलाह व बहबूद के लिए मुसलसल जदोजहद की वजह से उन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है। FBI की मदद से मैक्सिको में दिल्ली पुलिस के जरिए गिरफ्तार किए गए टॉप गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को आज दिल्ली लाया गया। दिल्ली पुलिस ने मुल्क से बाहर जाकर पहली बार किसी गैंगस्टर को पकड़ा है। बॉक्सर सिविल लाइंस इलाके में एक बिल्डर के कत्ल के मामले में मतलूब था। ये एक बड़ी कामयाबी है कि बाहमी कार्रवाई के जरिए पहली बार मैक्सिको जैसी जगह से मुलजिम को लाया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल CP HGS धालीवाल ने बताया कि कई महीनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसका पीछा कर रही थी। दिल्ली NCR में इससे बड़ा अभी कोई भी गैंगस्टर नहीं है। स्पेशल सेल के स्टाफ ने बड़ा एक्सटेंसिव काम किया और FBI के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने बहुत हमारी हेल्प करी इसमें। और इसके अलावा मैक्सिकन पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि गृह मंत्री साहब के निर्देश के बाद ये स्पेशल जो एक फ्यूजिटिव्स थे जो कि वांटेड थे इन पे कार्रवाई करी गई है। और उसके तहत एक बड़ी कामयाबी है कि इतने कोऑर्डिनेटेड एक्शन से पहली बार इतने डिस्टेंट जगह से मैक्सिको जैसी जगह से लाया गया है। एक वक्त था जब समोसे 98 और 54 में मिलते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ समोसे की कीमत भी बढ़ती गई।
अब शहरों में समोसा 10 रुपए से कम में मिलना मुश्किल हो गया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि रांची में एक ऐसी दुकान है जहां आज भी सिर्फ 1 रुपए में समोसा मिल रहा है। देखिए ये दिलचस्प रिपोर्ट। यह है रांची शहर के HAC इलाके में डैम साइट के पास सोनू होटल। यहाँ चाय, पकौड़ी और खाने पीने की दीगर अशियाएं मुनासिब कीमतों पर मिलती हैं। लेकिन जिस चीज ने इस होटल को मशहूर बना दिया है वो है यहाँ का समोसा। खास बात यह है कि यहाँ आज भी समोसा सिर्फ 1 रुपए में मिलता है। इस समोसे का साइज आम समोसे से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन इसका जायका लोगों को यहाँ तक खींच लाता है। आसपास के वर्कर्स और स्कूल कॉलेज के तलबा आमतौर पर इस होटल में खरीदार होते हैं। 1 रुपये वाला है, सस्ता सुविस्ता है, कोई भी ले जाता है घर। और ज्यादा लोग हम भी आते हैं, दोस्त आता है लोग। हम मतलब बचपन से ही आ रहे दुकान में और बहुत अच्छा लगता है। 1 रुपया है समोसा। हम लोग का जब जन्म उन्म भी नहीं हुआ था तब से यहाँ पे ही 1 रुपया में समोसा बेच रहे हैं। और बगल में हम लोग का दुकान है, नाश्ता उस्ता करना रहता है तो यहीं पे आके हम लोग अपना नाश्ता उस्ता करते हैं। 1 रुपये में बेचते हैं, सस्ता के वजह चलता है। बच्चा बुतरू बहुत ज्यादा पसंद करता है। बगल में झारखंड सरकार का ऑफिस है, बुजुर्ग लोग भी आते हैं, चाय भी मिलता है, समोसा भी अच्छा मिलता है, कम दाम में है, इसलिए चलता है। महंगाई के जमाना में तो आजकल कोई भी आदमी सस्ता सामान खोजता है ना, तो यही है। सिंघड़ा भी ठीक रहता है इनका। सबसे ज्यादा बच्चा बुतरू मतलब स्कूल वाला अच्छा बच्चा लोग खाता है, रिस्पॉन्स देता है इसको। इस दुकान के मालिक मनोज कुमार समोसा बनाने में माहिर हैं। मनोज कुमार बिहार के आरा के रहने वाले हैं। उनके यहाँ वालिद आए थे, उन्हें सुनाई नहीं देता है। मनोज जब बड़े हुए तो उन्होंने ये होटल शुरू किया। लगभग 23 साल से वो समोसा बेच रहे हैं, लेकिन कीमत आज भी 1 रुपया ही है। कम कीमत की वजह से वो रोजाना 1000 से ज्यादा समोसे बेच लेते हैं। अब तो 23 साल से बेच रहे हैं, 1 रुपया लगातार। अच्छा। हाँ, इससे बच्चा लोग का खर्चा निकलता है और बचता है तो वही लोग को पूरा करते हैं। पोसाई पड़ता है आपको? पोसाई का महंगाई में तो पोसाई नहीं पड़ता है, सस्ता हो जाता है तो पोसाई पड़ता है, उसी में चलाते हैं। महंगा में तो घाटा खरीबे करते हैं। सस्ता होता है तो पैसा बढ़ता है तो कर्जा जो रहता है वो सब भरते हैं। मनोज कुमार के बनाए समोसे अगरचे साइज में कुछ छोटे हैं, लेकिन जायकेदार हैं। उन्होंने कम कीमत में ज्यादा समोसे बेचकर अपनी एक पहचान बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। भारत ने इस्लामी ताउन तंजीम OIC के बयान की शदीद मजम्मत की है। रामनवमी पर कई रियासतों में तशद्दुद के तनाजुर में OIC के बयान पर वजारत खारजा ने कहा कि ये उनकी फिरका वाराना सोच को जाहिर करता है। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। OIC का बयान भारत मुखालिफ एजेंडे को जाहिर करता है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पोर्न स्टार स्टोर्मी डेनियल्स के साथ अफेयर और फिर उसे खामोश कराने के लिए रकम अदा करने के मामले में न्यूयॉर्क की मैनहट्टन अदालत में पेश किया गया। इस दौरान उन पर 34 मुजरिमाना इल्जामात आयद किए गए, जिनमें से 3 मामलात मनी से मुताल्लिक हैं। इस मामले की अगली समाअत 4 दिसंबर को होगी। 34 मुकदमात में मुलजिम होने पर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, ना ही उन्होंने अपने कारोबारी रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ की है। ट्रंप ने बाइडेन हुकूमत पर इन्हें इलेक्शन से रोकने की साजिश का इल्जाम लगाया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को एक धचका देते हुए सूबे पंजाब में इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मुलतवी करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर आईनी करार दे दिया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सूबे में वोटिंग के लिए 14 मई की तारीख भी मुकर्रर की। हुकूमत सिक्योरिटी मसाइल और माशी बहरान का हवाला देकर सूबाई इंतखाबात में ताखीर कर रही थी। काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलादम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसले में मजीद कहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात शफाफ, मुनसिफाना और कानून के मुताबिक होने चाहिए। इसके अलावा अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इस मामले पर 11 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की। फैसले में यह भी कहा गया कि फंड्स की अदम अदायगी की सूरत में सुप्रीम कोर्ट मुताल्लिका हुक्काम को हिदायत जारी करेगी।
फिनलैंड ने दुनिया के सबसे बड़े सिक्योरिटी इत्तेहाद नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो में शमूलियत इख्तियार कर ली है। फिनलैंड की रुकनीत यूरोप के सिक्योरिटी के मंजरनामे में एक बड़ी तब्दीली की नुमाइंदगी करती है। फिनलैंड के वजीर खारजा की जानिब से अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन को दस्तावेज सौंपने के बाद नेटो की रुकनीत बाज़ाब्ता हो गई। नेटो की रुकनीत से मुताल्लिक दस्तावेजात अमरीकी महकमे खारजा के पास मौजूद हैं। तुर्की नेटो का आखिरी मुल्क है जिसने इस इत्तेहाद में शामिल होने की फिनलैंड की दरखास्त को मंजूर किया। इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला आज शाम गुवाहाटी में पंजाब किंग्स से होगा। गुज़िश्ता सीजन की रनर अप राजस्थान की टीम ने जीत के साथ आगाज किया है। दूसरी जानिब पंजाब किंग्स की टीम ने भी केकेआर को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की है। राजस्थान के लिए धमाका खेज बल्लेबाज जोस बटलर टीम के लिए कलीद हैं, जबकि कप्तान संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल भी अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। पहले मैच में पंजाब किंग्स की कारकर्दगी शानदार रही थी। शिखर धवन और भानुका राजपक्षे ने शानदार बल्लेबाजी से टीम को मजबूत किया था। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।